तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूं नादिर हुसैन, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन आसाम मेडिकल कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निग्रिम्स के बारे में, जो मेघालय में सिचुएटेड है। तो इसका मेनली एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करेंगे एंड एलिजिबिलिटी। जो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि निग्रिम्स में 2 दिन पहले निग्रिम्स ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन सबमिशन के लिए अपना डेट अनाउंस कर दिया है और बाकी सब प्रोसीड्योर एक पीडीएफ में दे दिया है। तो अभी कैसे क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निम्स का फुल फॉर्म, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग, जो शिलोंग में है, मेघालय शिलोंग में है। तो 2026-7 कोर्स के लिए इन लोगों ने सबसे पहले काउंसलिंग का देखो, प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन निगम्स वेबसाइट 27 जुलाई में दे दिया है। अब ये है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो काउंसलिंग के लिए आपको कब तक सबमिट कर सकते हैं, 17 अगस्त 2026। तो टाइम अभी बहुत है, मोर देन 18-19 डेज है, तो 18-19 डेज अप्रोक्स है। तो आप लोग, उसके बाद मैं बात करूँगा मेनली जो आसाम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसके बाद प्रोसीजर कैसे कैसे है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने लोगों का, कैंडिडेट्स का नाम डिटेल्स के साथ जो निग्रिम्स का वेबसाइट है, वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा, टू बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट सून आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन का डेट, जब नोटिस जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का नाम आएगा तब उसका ये किया जाएगा, क्या कहते हैं, उन लोगों का नाम के साथ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग असम में ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, लेकिन नेग्रियंस के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। तो मेनली प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो लोग अपना शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और जितना स्टूडेंट्स वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का नाम अपने वेबसाइट में, नेग्रियंस की वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। और साथ ही साथ कब आपको जाना है कॉलेज में काउंसलिंग के लिए, वो भी डेट दे देंगे। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द सेशन अभी तक दिया नहीं, टू बी नोटिफाइड। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो मेनली प्रोसेस क्या है, आपका शॉर्टलिस्टेड नाम आ गया और काउंसलिंग के लिए जाना है। तो काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा। जितना है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है मैं बोल दूंगा यहाँ पे, सब कुछ लेके जाओगे। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होने के बाद आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, जो डिपेंड करेगा मेरिट के ऊपर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी इज 500 रुपीज़। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 500 वेबसाइट में देना होता है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स सबको पता है, 4.5 ईयर्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। और निग्रिम्स में लेने से आपको रूरल मैंडेटरी नहीं है, जो आसाम में लेने से 1 साल का रूरल करना पड़ता है, तो निग्रिम्स में रूरल मैंडेटरी नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स डेट बता दिया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, हिंदी नहीं, इंग्लिश में होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, सब कुछ है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, आप सीट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 50 सीट्स। ठीक है, 50 सीट्स में से मेघालय के लिए रिजर्वेशन है 14 सीट्स। ठीक है, क्योंकि वो मेघालय में सिचुएटेड है। उसके बाद नागालैंड के लिए है 10, नागालैंड के लिए 10। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ओपन टू ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। तो सिक्किम को लेके उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जितना स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इनके लिए 18 सीट रिजर्व है। अब इस नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसके तहत आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका पीआरसी चाहिए होगा। उसके बाद सीट्स टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ऑल इंडिया। मतलब ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए कितना है, 8। ऑल इंडिया से, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू 8 आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से 18, मेघालय के लिए 14 एंड नागालैंड के लिए 10। तो टोटल हुआ 50 सीट्स। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट लिस्ट में बता देता हूँ। आप नीट क्वालिफाई एंड आपका स्कोर होना चाहिए। नीट तो क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई कितना मार्क है, 213 फॉर जनरल इशू में। तो नीट क्वालिफाई तो होना चाहिए और आपको मेरिट में मतलब अच्छा नंबर चाहिए। एंड जो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, आप जिस स्टेट के हो, अगर स्टेट कोटा के थ्रू ले रहे हो। उसके बाद 17 ईयर्स कम्प्लीटेड, 17 ईयर्स एडमिशन विल कम्प्लीटेड, ही और शी शुड हैव कम्प्लीटेड एज ऑफ 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए। एंड उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्लास 12 करना चाहिए। और 50% जनरल के लिए 50% से ज़्यादा चाहिए एग्रीगेट पीसीडी में। ठीक है, उसके बाद ही और शी मास्ट हैव अपीयर्ड इन नीट, वही है, क्वालिफाई चाहिए, बस हो गया।
उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग सबमिट करेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 17 अगस्त। इससे पहले आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेप्स हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म। तो आप लोग, मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं बता रहा, बता ही देता हूँ। स्टूडेंट्स टू रजिस्टर इन दिस पोर्टल, जो नेगेम्स का पोर्टल है, उसमें वंस रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दे नीड टू यूज देयर लॉगिन आईडी, that is email ID used for registration and password which was set during registration for login and hence will be able to fill in the form। पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद फिर से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद गो टू अप्लाई सर्विस एंड क्लिक व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो उसके बाद अप्लाई मारेंगे और वहाँ पे सब व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आएगा। उसके बाद आप जाएंगे अंडर सर्च कॉलम सर्च MBBS एंड क्लिक एप्लीकेशन फॉर MBBS। प्रायर टू फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट नीड्स टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली पढ़ने के लिए बोले हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम पे? वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल, आप जिस स्टेट का हो, परमानेंट डोमिसाइल। उसके बाद एज प्रूफ आपका 17 ईयर्स है कि नहीं है वो चाहिए। उसके लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो जाए, एडमिट कार्ड, क्लास 10 का, 12 का, या फिर जो भी है, बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट हो कैंडिडेट हैज ऑलरेडी क्लियर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जहाँ से एग्जाम पास किया वो सब का डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि क्लास 10 का, क्लास 12 का। उसके बाद मार्कशीट, मार्कशीट क्लियर, मार्कशीट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स। तो क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद नीट यूजी 2026 का मार्कशीट चाहिए, स्कोर कार्ड। हो गया इतना। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन फॉर द एडमिशन टू द 18 सीट्स अंडर द नॉर्थ ईस्ट ओपन सीट्स कैटेगरी। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो 18 सीट्स है उसके लिए जितना लोग अप्लाई करेंगे, तो मार्क के मेरिट के बेसिस पर सबसे ज़्यादा जो इसका मार्क के स्कोर है वो पहले आएगा। उसके बाद जब तक 18 फिल हो जाएगा उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बताएंगे कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कैसे क्या होता है। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद मेरिट लिस्ट बताया जाएगा। उसके बाद वो लोग मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट रैंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी रैंक के हिसाब से 18 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो काउंसलिंग कैसे होगा? काउंसलिंग आप जाके कॉलेज में जाके काउंसलिंग करना होता है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब होगा। उसके बाद आपका हॉस्टल एकोमोडेशन हॉस्टल दे दिया जाएगा। आप लोग पढ़ लेना, लाइब्रेरी में मिलेगा। बॉन्ड मिलेगा। बॉन्ड क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट होने से पहले अगर छोड़ा तो 10 लाख रुपीज़ फाइन भरना पड़ेगा। आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना 10 लाख रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। और फीस स्ट्रक्चर, वन टाइम फीस एडमिशन के टाइम पे देना होता है 10,000 एंड एडमिशन फीस है 1,000 एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फीस 1,000। तो टोटल एडमिशन फीस 10,000 एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फीस 1,000, तो टोटल हुआ 11,000। उसके बाद एनुअल फीस मतलब एवरी ईयर देना होता है। ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, हॉस्टल फीस, स्पोर्ट्स एंड गेम, मैगजीन वगैरह मिला के एवरी ईयर आपको देना होता है 16,600। और सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है 20,000। तो मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे आपको इतना 47,600 आपको देना पड़ेगा एक साल के लिए। उसके बाद अगले साल से आपको एडमिशन फीस नहीं देना है, ऊपर वाला नहीं देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं देना है, बस ये वाला 16,600 देना पड़ेगा उसके बाद से पर ईयर। उसके बाद मेस का है, मेस का 4 मंथली क्वार्टरली देना होता है। क्वार्टरली दैट मीन्स डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट्स क्वार्टरली दैट मीन्स क्या? 3 मंथली क्वार्टरली, 3 मंथ एंड 3 मंथ। तो 4 क्वार्टर हुआ, क्वार्टरली 3 मंथली देना होता है 10,950। तो एडमिशन के टाइम में पहले 3 महीना का आप लोग दोगे 10,950। तो यहाँ पे दिया 47,600, यहाँ पे दिया 10,950। आप लोग ऐड कर लेना, इतना देना होगा, इतना पैसा लेके जाना होगा एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एडमिशन के टाइम पे अपना बॉडी का जो मेडिकल फिटनेस है वो सब होगा, अपना फैकल्टी लोग करेंगे, जो वहाँ पे डॉक्टर है वो लोग करेंगे। एंटी रैगिंग मेजर्स है, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट ये सब है, और बस इतना ही है। आप लोग ये वाला जो वेबसाइट दिख रहा है इस वेबसाइट में जाके आप लोग लॉगिन करके सब कुछ अपना कर सकते हो। बस इतना ही था। एंड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था, कट ऑफ कितना जा सकता है निग्रीम्स का। तो मेनली देखो डिपेंड करता है कितना लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में जितना देखा गया, कट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा के थ्रू असम मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा जाता है, ठीक है। असम मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जितना जाता है, मान लो जेएमसी का कट ऑफ जितना जाता है उसी के आसपास जाता है। जिन लोगों को जेएमसी मिल सकता है स्टेट कोटा के थ्रू, मैंने स्टेट कोटा के थ्रू जेएमसी एमसी सभी कॉलेज वाइज वीडियो बना दिया है कट ऑफ का, तो आप लोग देख सकते हो। तो उस वीडियो में देखना जेएमसी का जितना कट ऑफ गया है उससे आसपास जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं है कि जितना लोगों को जेएमसी मिल रहा है सब लोग वहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। मैक्सिमम लोग जेएमसी लेते हैं और कुछ लोग जो प्रीफर करते हैं निगम पे जाना, वो भी अच्छा कॉलेज है, बैच का साइज कम है, सब कुछ अच्छा है एंड पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। तो एंड वेदर, हाँ जिसको ठंडे से प्रॉब्लम है वो लोग ना जाए, क्योंकि वहाँ का शिलोंग का वेदर तो पता है सबको, ठंडा है, बारिश भी होता है जब तब।
तो यही सब है। तो सब लोग नहीं जाते हैं, तो जो लोग जाते हैं तो देखा गया है कि जीएमसी के आसपास गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का जितना कट ऑफ जाता है उसी के आसपास कट ऑफ जाता है निगम्स का। तो इसी वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। ओके बाय।